हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ना नो डाउट में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th का नॉन हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है सेकंड सिटिंग का, उसका आंसर की कराने जा रहा हूँ 2025 मैट्रिक का। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी सेट है आप मिला लेंगे। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा का 2025 का जो सेकंड सिटिंग का नॉन हिंदी का है क्वेश्चन, उसका आंसर की कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अब देख रहे होंगे। कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम पूछा है कि क्या था, तो गोकुल ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता के अवतार। ये जो पंक्तियां आपके सामने में दिया गया है, ठीक है, तो ये पंक्तियां किस शीर्षक कविता की है, तो ये झांसी की रानी से उठाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार मराठों की कुल देवी कौन थी, तो भवानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि कौन लेफ्टिनेंट रानी लक्ष्मीबाई के हाथों घायल होकर भागा, तो वॉकर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन है, द्विंद शब्द का क्या अर्थ है, तो युद्ध। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा का चक्कर, तो ये एक प्रकार का व्यंग था। ठीक है, ये चैप्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा का चक्कर जो है उसमें कौन आज तक बीमार नहीं पड़ा, तो लेखक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस सवारी पर तशरीफ लाए, तो एक्के पर यानी टमटम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस दवा दुकान में दवा मंगवाने की बात कहें, तो चंद्रकला फार्मेसी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आही शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर जो इस के अंदर जो आही शब्द का अर्थ है, ठीक है, कविता में, तो इसका अर्थ है यह। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, य र ल व क्या कहलाते हैं, तो अंतः अस्त व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिमात्रिक स्वर को क्या कहते हैं, 3 मात्रा वाला, तो इसको प्लुत स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में युद्ध शब्द कौन है, तो प्रवृत्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना, विराम का, तो ठहराव होता है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में उदाहरण चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, इसलिए कि एक ही हिंद महासागर है, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है चरित्र शब्द का लिंग पूछा है, तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोरी शब्द में प्रत्यय क्या है, तो बाद में देखिए दीर्घी लगा है, डोरी ई, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाब शब्द का विशेषण क्या है, तो गुलाबी। देखिए सारे गुलाबी है लेकिन आपको मात्रा देखना। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि समास में समस्त पदों के विभक्त प्रत्यय क्या कर दिए जाते हैं, तो जोड़ दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यथाकर्म शब्द कौन समास है, तो तत्पुरुष होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमेश्वर शब्द कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान मग्न साधक किस पदबंध का उदाहरण है, तो विशेषण पदबंध का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा मनुष्य है जिससे महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो मिश्र वाक्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 27वां नंबर पे है कि निम्नलिखित में युद्ध वाक्य कौन है, तो
सॉरी शुद्ध वाक्य हो जाए कौन सा है इसमें से, ठीक है। अलग अलग शब्द दिया गया है, प्रधान, अध्यापक, लड़ेंगे, चुनेंगे, ठीक है। तो ये सब गलत वाक्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में जो है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद शब्द का पर्यायवाची पूछा है, तो प्रसन्नता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कर्य शब्द का विलोम क्या होगा, उल्टा पूछा तो विक्रिय होगा, कर्य विक्रिय, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द विश्वसनीय होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका, ठीक है। शीस पगाना झगा तन में प्रभु जन को आही बसे के ही ग्रामा, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया, सुदामा चरित से लिया गया है ना, कि उसके शीस में पगड़ी था, है ना, तन में कपड़े किस तरह से फटे हुए, धोती दुपट्टे वगैरह ओढ़े हुए थे। तो इसमें जो है सुदामा के दरबार में, सॉरी कृष्णा के दरबार में जब सुदामा पहुंचे थे तो उनकी हालत बयां की गई है इस पंक्तियों में, ठीक है। तो ये सुदामा चरित से उठाया गया, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि रो मत सो जा आराम से, तो आप समझ गए होंगे ये राह भटके हिरन के बच्चे से लिया गया है, नहीं बच्चे हिरन के बच्चे को तो कहा गया था ये बात, है ना। अगला क्वेश्चन है गुरु के यहाँ की किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई, तो चने की, है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दीन बंधु निराला शीर्षक पाठ के अनुसार किसकी शांति तभी भंग होती थी जब किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकते थे, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में जापानी लड़की तो चान का स्कूल कहाँ था, तो रेल के 6 डिब्बों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 36 है कि टावर का उच्चारण स्थान पूछा है ना, ट ठ ड ढ, तो ये मूर्धा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन है, तो त होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में हर्ष स्वर वर्ण पूछा है, तो आ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो क्या कहलाती है, तो वो संपृक्त को कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शयन शब्द का संधि विच्छेद पूछा है, तो शे प्लस अन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि कवि शंकर शैलेंद्र लोगों को जीवन मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भूलकर किसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने को कहते हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति करने को लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि ईदगाह शीर्षक कहानी के अनुसार मेला गए लड़कों में सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है, तो हामिद, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, है ना, बुद्धि विद्या धन विभाग के हैं जहाँ डेरे डले, ये कर्मवीर से लिया गया है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विविध शब्द का अर्थ क्या है, तो विभिन्न अलग अलग, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि बाल गोविंद भगत की संजय गर्मियों में उमस भरी शाम को क्या कर देती थी, तो गर्म कर देती थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में बाल गोविंद भगत के गांव से कितने मील की दूरी पर नदी थी, तो 4 मील की दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रकृति के साथ ही मनुष्य की जिजीविषा और श्रम की महत्ता का संयोजन किस शीर्षक पाठ में किया गया है, तो हुंड्रू का जलप्रपात, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो हुंड्रू किसके लिए प्रसिद्ध है, तो छिछलापन के लिए प्रसिद्ध है, यानी फिसलने वाला, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरद्दुद शब्द का अर्थ पूछा है, सुगम होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब जब वही सुधी की जोई तब तब सुधी जाही, है ना, ये जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं तो किस शीर्षक कविता से, तो बिहारी के दोहे से, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाव शब्द पूछा है, तो देशज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चौधरी शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है, चौधराइनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपूर शब्द कौन लिंग है, तो पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके सामने यह मेरा छोटा भाई अमित है, यह किस सर्वनाम को उदाहरण है, तो निजवाचक का, है ना, मेरा भाई छोटा भाई, मेरा, है ना, अपना, तो निजवाचक, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो
यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो सर्वनामी कुछ लड़के हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गाय दूध देती है, किस काल का उदाहरण होगा? तो वर्तमान काल का उदाहरण होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे तत्सम कहते हैं। एक तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज, तो इसमें तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन परिणाम शब्द में उपसर्ग पूछा है, तो परि हो जाएगा पहले जुड़ने वाला, उपसर्ग बाद में जुड़ने वाला। प्रत्यय आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि गाने वाला शब्द में प्रत्यय क्या है? तो वाला, प्रत्यय वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकमन का मर्मज्ञ कलाकार किसे कहा गया है? तो फणीश्वर नाथ रेणु को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेस शीर्षक कहानी के अनुसार कितने रुपये में मोहर छाप वाली धोती आती है? तो 8 रुपये में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ठेस शीर्षक कहानी से में वर्णित मंजली भाभी किसकी दुलारी बहू है? तो माँ की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। शीतल पाटी शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका चिकनी और पतली चटाई होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे की द्वारा शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो ये प्रार्थना गीत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठित एकांकी के अनुसार कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा है? तो 4 साल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके सामने है ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पठित एकांकी में या किसने कहा कि मैं स्त्री वध नहीं करूंगा? तो सम्राट अशोक ने कहा था, है ना। ऑप्शन नंबर पद्मा को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के लेखक का नाम पूछा है, तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से जो शीर्षक पाठ में किन के विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता था, है ना? तो ये भीमा एजेंट की। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्यापी शब्द का अर्थ पूछा है, तो फैलाव, है ना, विशाल, विस्तृत, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है दीनबंधु किसे कहा गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। ऑप्शन नंबर, क्योंकि वो गरीबों के लिए ही काम करते थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में स्क्रीन पर 72 नंबर की खेमा शीर्षक कहानी में काम निपटाकर कसारा क्या खाने लगा? तो रोटी प्याज और चटनी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन खेमा के भाइयों में सबसे छोटा कौन था? तो खेमा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नियति शब्द का अर्थ पूछा तो भाग्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू, या पंक्ति किस शीर्षक समझ गए होंगे, खुशबू रस्ते हाथ की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 है हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार रोहतास जिले के नोखा प्रखंड की कौन है? ठीक है, तो वो है गुड़िया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार जैनब खानम के गांव में कौन सा केंद्र खुला? तो नई उम्मीद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने में है, देख सकते हैं 78। पठित पाठ के अनुसार राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसे पहला स्थान मिला? तो सोनी को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 79 है जज्बा शब्द का अर्थ पूछा तो जोश। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 जननायक कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के निवासी थे? तो बिहार के थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बिहार में दरभंगा आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 81 है खेल खेलना मुहावरे शब्द का। परेशान करना है ना, मेरे साथ तुम खेल खेल रहा बहुत दिन से, पैसा नहीं दे रहा। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हरिमोहन को रुपये देता है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान कारक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या? स्वावलंबी होना हो जाएगा, ठीक है ना, यानी खुद पर निर्भर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? तो भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नर शब्द का संधि विच्छेद पूछा है तो किम प्लस नर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नौवर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जो कि दंत हो गया नौ, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 स्व कौन व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या पूछा तो 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप में से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं सही जवाब हो जाएगा। घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ पूछा है तो कहीं का ना होना, है ना।
इधर का ना रहे ना उधर का रहे। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो मैं कहता हूँ आखिन देखियो तू कहता कागज लिखी, ये पंक्ति जो है किस शीर्षक कवि की है? तो ये कबीर के पद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। कबीरदास के अनुसार मोह को शब्द किसके लिए? तो ईश्वर के लिए। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरा पास हूँ, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कलश में। पढ़े होंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 93 में। विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार पाल वंश के प्रतापी राजा का नाम पूछा है, ठीक है, तो धर्मपाल था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य अपने शिष्य को क्या मानते थे? पुत्र के समान मानते थे। प्रतिद्वंदी के समान का मतलब यह है दुश्मन जैसा मानना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कभी टीचर कोई शिक्षक कोई स्टूडेंट को दुश्मन जैसे नहीं मानता। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में जो वर्णित संजू है स्वभाव में कैसी लड़की थी? तो हंसमुख लड़की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है संजू ने किसकी डायरी के कुछ पृष्ठ पढ़े? तो दीदी की डायरी के पढ़े। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में कौन चुपचाप बैठी रहती थी? तो नीलू बैठी रहती थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते, है ना, अस्ताचल कर में समेट किरणें उज्ज्वल, ये पंक्तियां किस शीर्षक कविता की हैं? तो पीपल के पेड़ से, है ना, तो ये पीपल के पेड़ से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियो। विलोम शब्द पूछा है, ठीक है, विलोक का अर्थ पूछा, सॉरी, टहलना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखक शिव पूजन सहाय के अनुसार कलकत्ता छोड़ने पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहाँ रहे? पटना और गया में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो के लिए आप इंतजार करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।